नाम दोबारा सही रखो ना। इसका नाम है पापा तुम्हें छोड़ दिए जाओ। हाँ बिना दादी दादी अरे पीछे जा रहे हैं। हाय बोलो, तुम भी हाय करो। हाय बोलो, नमस्ते कर लो सबसे एक बार। अरे नमस्ते कर दो। सासू नहीं दिख रही उनको। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। किधर किसको? हाँ मम्मी नहीं आई तो मम्मी कहीं थोड़ा इधर नहीं मम्मी की नहीं बिट्टी को नहीं आ रहा। बिट्टी को नहीं आ रहा है। तो आज मम्मी जा रही है अपने मायके, इसलिए सुबह 4 बजे से उठ के खाना पीना सारा काम कर डाली हैं मायके जाने की खुशी में। और आगे बैठे हैं पापा जी और जिंदगी में एकदम हिम्मत मिस्टर फुल ड्राइव कर रहे हैं। आज हिम्मत कब गई थी? गए रहे अरे तो हाँ ये हुए आदर्श कन्या इंटर कॉलेज। मम्मी अपने मायके जा रही हैं आज 25 सालों के बाद और रास्ता किसी को नहीं पता है। बना ही रहा ना। कोई पेट्रोल चाहिए फिर से सब कुछ नहीं रहा है। 25 साल में बहुत कुछ डेवलप हुआ है। ले चलिए चल दादी के 25 साल में पापा के मामा के घर बनने वाला है। जगह समय मिल जाएगा पापा। गांव में तो अब गाँव में है नहीं, किसी खेत में उतार दिया जाएगा। रहा होगा वही स्कूल होती है। आराम से आप यहाँ पढ़ेंगे ना? हाँ हम भी पढ़े हैं 2-3 दिन 2-3 दिन किसके साथ आप आती थी? रंजन के साथ। रंजन संदीप और मेरे दिमाग में क्या गया, हमको लगा उस समय तो मम्मी छोटी थी, तब आप काश से मम्मी के साथ आती रही। जैसे मतलब हुआ तुरंत मम्मी जाती थी, फिर आप भी आई, हमको लगा मम्मी के साथ आप भी आई। हम खुद ना समझ पाओ कौन नहीं चलिए आप जैसे कहूँ और कतो जाता है। ये सोचिए आप जिसके यहाँ जा रही हूँ वो आपको पहचानेंगे, अगर वो नहीं पहचाने तब तो ना पहचाना बंटाधार हो गया। गाँव तो सिर्फ एक घर का गांव है क्या? यही तो था आपका गाँव। नहीं इतने भी बगल नहीं था। पता नहीं किसके यहाँ जाए, क्योंकि मम्मी के घर का यहाँ कोई नहीं रहता है। 25 सालों के बाद जा रही हैं, पता नहीं किसके यहाँ जाएंगे। आज पूछ लीजिए। नहीं आज पूछना पड़ेगा, रास्ता नहीं लग रहा है। कुछ पता नहीं चलता है। और दीजिए कोई आए। एक लोग निकल रहे थे पीछे से, पीछे करिए गाड़ी, एक लोग निकल रहे हैं इस घर से। अरे तो क्या वो नहीं, अच्छा वो अंदर चली गई, जैसे आई वैसे अंदर चली गई। तो अब हमको करके अरे हमें पूछ लेते हैं धीरे से। रुको पूछे यहाँ से देखो गाड़ियाँ मुड़ी गाड़ी मिल जाएगी। वो और अंदर चली गई, ऐसे गाड़ी और पीछे हुई और अंदर हो गई। कहूँ गौरव विनय कुमार घर तीनों हो कुत्ता भी बैठा है यहाँ पे। उसी से पूछ लीजिए फिर। मम्मी आप कितनी खुश हैं आज? इतने बगल में नहीं था, सड़क से इतने बगल हो आपका। बता किसी रहे और हैं का घर है। किसी और का है। आगे गाड़ी पूछन जाएगी पर नहीं, पता पहले हमको देखना चला पड़ेगा। आगे गाड़ी जाएगी नहीं लगता है। ये तो काका के बेटे का नाम था ना जो आप बता रही हैं। कौन विनय कुमार। नहीं विनय कुमार दूसरे थे। वो तो तुम्हारा गांव किस तरफ है? किसका नाम ले रही हैं? प्रमोद तो हम लोग आए हैं मम्मी जी के मायके, और यहाँ पे मम्मी जी के घर का कोई रहता नहीं है, तो फिर हम लोग जो है सब एक लोग मिले थे वहाँ पे, उनके यहाँ पूछे जिसके यहाँ मम्मी को जाना था। ये जो सामने घर दिख रहा है मम्मी के ख़ानदान के कोई थे, तो उन्हीं के यहाँ हमें जाना है। तो मम्मी को पूछने पता लगा उनका घर वहाँ पे है। और ये जो सामने खेत दिख रहे हैं यहाँ पे मम्मी जी का घर हुआ करता था बहुत पहले, जो कि अब नहीं है, सिर्फ खेत बचे हैं। एक्चुअली मामा लोग यहाँ पे सारा सब कुछ बेच के वो लोग बाहर चले गए हैं, बाहर सिटीज़ में जो है वो लोग सेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे कोई रहता नहीं। मम्मी के भाई लोग यहाँ पे कोई नहीं रहते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग उनके यहाँ जाते हैं। सब अंदर हम लोग बैठे हुए हैं और बाहर ये अपने बच्चों को लेके खेल में जुट गए हैं।
बच्ची भी थोड़ा खुला खुला पाती है तो खेलने लग जाती है। आरू तासू को भी गांव पसंद ही है तो फिर सब लोग खेल रहे थे। और मम्मी जी काफ़ी इमोशनल थी अपना सब कुछ देख के। और ये तो इनका कहीं पे भी ये लोग कुछ भी कर लेंगे तो कुछ पता नहीं होता है। हम लोगों को बहुत हंसी आ रही थी कि इस पूरे गांव में सिर्फ यही 2 घर थे। जो पहले घर जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पहुँचे थे वो वाला एक घर था, और ये एक घर जो मम्मी के पापा के चाचा वाचा के मतलब बहुत दूर के थे, उनके सगे। तो वहाँ पे हम लोग थे। ये सामने पूरा मम्मी जी का घर हुआ करता था, अब वहाँ कोई नहीं रहता है। तो मम्मी जी काफ़ी इमोशनल थी, लेकिन थोड़ा सा ये भी था कहाँ अपने घर आ गए हैं। और बच्चे खेलने में थे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जब मुझे गर्मी लग रही थी, मीन्स गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मुझे बच्चों को देख के तरस भी आ रहा था कि वहाँ पे जो फ़ैन वगैरह थे बहुत ही स्लो चल रहे थे। और लेकिन बच्चों को खेलना भी था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मम्मी का पीछे भी कुछ घर भर था, वहाँ ये होता चलो देख लिया जाए क्या क्या है। तो आगे मम्मी जी गई हैं। आंटी जी के साथ में जो थी वो आंटी जी हैं मम्मी की भाभी, वो भी कुछ लगती हैं। तो लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी मम्मी का घर वर हुआ करता था, इधर भी था उधर भी था। मीन्स एक मम्मी का था, एक मम्मी जी के चाचा जी का था। तो सब देखा जा रहा कि कुछ भी नहीं बचा है। पहले तो खंडहर होता था, यहाँ खंडहर भी नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ ज़मीनें ही बची हैं, वो भी अपनी नहीं रह गई। और देखिए पूरे गांव में सिर्फ 2 घर हैं। और मम्मी जी स्टोरी बताती हैं कि किसी का श्राप है इस गांव में, मतलब बहुत पुराना। उन मम्मी जी के पापा जी बताए थे बहुत पहले कि इस गांव को श्राप है कि ये गांव डेवलप नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा एक दिन। तो शायद वो टाइम आ चुका है। और ये पूरा जो पीछे छोटा सा घर दिख रहा है, वहाँ से यहाँ तक पूरा मम्मी जी का घर हुआ करता था। काफ़ी बड़ा घर था मम्मी जी का। और लेकिन अब नाना जी के बाद जो है मामा जी लोग बाहर ही जॉब करते थे, तो फिर वो लोग सारा सब कुछ यहाँ पे रहने नहीं, तो सब कुछ बेच दिए। लेकिन अब लड़कियां तो काफ़ी अटैच्ड होती हैं अपने घर से, तो काफ़ी इमोशनल थी मम्मी। दीदी को काफ़ी कुछ याद था कि यहाँ पे ये था वहाँ पे ये था, लेकिन मिस्टर कुल को कुछ भी नहीं याद था, क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 साल के थे तब एक बार आए थे। उसके बाद वो भी रुके नहीं थे, चले गए थे। मम्मी जी बताते कि उनको यहाँ नहीं अच्छा लगता था। दीदी रहती थी मम्मी के साथ 1-2 दिन, जब भी मम्मी आती थी तो दीदी को याद है बहुत कुछ। इनको तो कुछ नहीं आता, इनको अटैचमेंट भी थी नहीं थी। दीदी थोड़ा सा मतलब फील कर रही थी ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी बच्ची को लेकर यहाँ पे पढ़ने का गुस्सा हो गई है, भाग रही है गुस्से में। रुके रहो, देखो कहाँ तक जाती है। घर पे गुस्सा होती तो कोने में जाती हैं, इनको कोई कोना नहीं दिख रहा है, भाग रही है कहाँ तक। हो चुका है निकलने का टाइम। मम्मी अंदर गई थोड़ी सी फाइनल विदाई करने के लिए। इन लोगों का चल रहा है कर्तव्यबाजी, पता नहीं क्या क्या। हाँ हम नहीं चढ़ा पाएंगे बाबू। बच्चे एकदम गर्मी से बेहाल हो चुके हैं यहाँ गाँव में आके। इस चीटी को हटाइए तब हम चढ़े। कहाँ चीटा है? ये रहा चीता। टचवुड बहुत सारी गर्मी है। पापा जी इधर खड़े हैं, कहाँ दिख रहे हैं? हम कहाँ दिख रहे हैं? उनसे थोड़ी देर मुलाकात करने के बाद हम लोग वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे रुके थे। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग जाते हैं वहाँ मम्मी जी के मायके में गौरी शंकर धाम का मंदिर था, वहीं हम लोग दर्शन करने के लिए निकले थे। तो मम्मी को उनका मायका भी घुमा देते हैं। तो वहाँ पे मिलने के बाद 2-4 मिनट उनके घर पे भी रुके थे। ये भी मम्मी के पड़ोसी थे, तो 2-4 मिनट रुक गया था। उसके बाद ये होता भाई गर्मी बहुत है और मंदिर भी खुलने का टाइम हो गया था। मंदिर 2 बजे खुलना था, तो होता अब चलो मंदिर खुल गया होगा, दर्शन करते हैं। और हम लोगों को भूख भी लगी थी, हम लोग सुबह से कुछ खाए भी नहीं थे। लेकिन मम्मी जी का मोह था कि उनको मम्मी जी का आने का मन ही नहीं कर रहा था। कुछ नहीं, लेकिन मायका ही होता है। फ़िलहाल मम्मी जी बेचारी थोड़ा सा इमोशनल होते होते चली आती हैं धीरे धीरे। हम लोगों को वापस जाना है। मंदिर पास में ही है, मीन्स यहाँ से दिख रहा था, थोड़ा सा दूर पे ही था। उसके बाद सब लोग यहाँ से निकलते हैं, हम लोग जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। और फिर रास्ते भर मम्मी जी बताते हुए जाती हैं कि कितना डेवलप हमारा गांव था, कैसा कैसा था, कुछ भी नहीं बचा। मतलब मम्मी शॉक्ड भी थी और इमोशनल भी थी। होता ना कि सच का, उन्हें पता तो था कि कुछ भी नहीं बचा हमारे मायके में, लेकिन उसको देखने के बाद वो सच का सामना नहीं कर पा रही थी कि हमारा कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। तो होता ना कि सच का सामना सब नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ मम्मी जी के साथ जो कर रही थी ना वो और फाइनली हम लोग आ जाते हैं मंदिर जहाँ हम लोगों को दर्शन करना था। गौरी शंकर धाम है, वहाँ का काफ़ी फेमस है। और मम्मी जी की बहुत पुरानी मन्नत थी। सोचिए हम लोग 26-27 साल बाद मम्मी आई तो उनकी कितनी पुरानी मन्नत रही होगी, और आज वो मन्नत पूरी होने को है। मुझे अंदर से काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैं इतनी ज़बरदस्ती करके लेके आई हूँ, मम्मी की मन्नत पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे लोटा जो है वो लोग देते हैं जल चढ़ाने के लिए, और मेरी बिटिया 1 लोटा ले ली थी और किसी को नहीं दे रही थी। उसके बाद हम
मतलब बच्चे जब ले लेते हैं ना तो ना ठीक से कोई पूजा पाठ हो पाता है ना कोई इन्जॉयमेंट, बस बच्चा ही संभालो बच्चा ही संभालो, सब कुछ बच्चे के मन का करना होता है। और हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं जल भरने के लिए, क्योंकि जलाभिषेक करना था। और शंकर जी का मंदिर है भाई, सावन का महीना है, बहुत ही मतलब सौभाग्य से मिलता है। और अभी हम लोगों ने स्लीपर नहीं निकाली थी क्योंकि बहुत तेज़ वहाँ पे जल रहा था। हमने कहा जब पानी वानी भर लेंगे जल वगैरह तो उसके बाद भी भरेंगे। और देखिए इतना अच्छा संयोग कि मेरी बेटी खुद से अपना पूरा जल भरती है, खुद लेके जाती है। बात अलग है कि इसके लोटे में बहुत ही थोड़ा सा जल बचता है, बाकी ये धीरे धीरे उसको सारा छलका देती हैं, लेकिन लेके खुद ही जाएंगी। उनको पकड़ने के चक्कर में मुझे काफ़ी दौड़ लगानी पड़ती है, लेकिन ये मैडम अपना जल गिराते गिराते छलकाते छलकाते लेके जा रही हैं धीरे धीरे। और सब लोग इन्हीं को देखकर, इतना छोटा सा बच्चा जल लेके जा रहा है, मतलब जितने लोग वहाँ पे थे सब इसी को देख रहे थे। जय। और अपनी दादी को देखती हैं तो वही एक्टिंग भी कर रही थी चढ़ाने वाली। उसके बाद यहाँ पे सब लोग माला फूल लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। और अभी इसके भी लोटे मिला के थोड़ा सा फूल वगैरह डाला जाएगा। ये दिया जा रहा है। और शंकर जी की इतनी छोटी सी कन्या उनका जलाभिषेक करेगी। और हमारे लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारी बेटी इतनी छोटी सी है, उसको पूजा वगैरह करने में बहुत मज़ा आती है, वो बहुत जल्दी सब कुछ कॉपी कर लेती है। और इधर मिस्टर कूल अपनी मेरी पर्स संभाल रहे हैं, मैं तो पर्स बस लेके निकलती हूँ, संभालते मिस्टर कूल ही है। और हम इनको लेके धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं कि भाई हम आगे आगे चल रहे हैं, आप लोग पीछे पीछे ही, क्योंकि मुझे इन्हें पकड़ना होता है। बहुत स्पीड में जा रही थी, मुझे भाग भाग के पकड़ना पड़ रहा था। अब यहाँ से जो है मेल फीमेल की लाइन अलग थी, तो मिस्टर कूल मेरा और अपना जल लेके जा रहे थे और हम बिटिया का जल लेके जा रहे हैं। और संयोग इतना अच्छा था कि संडे का दिन था, भीड़ बिल्कुल नहीं थी और हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन कर लेते हैं। सोच रहे थे अगर हम लोग मंडे को आते तो दर्शन नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे शायद बहुत ही बड़ी भीड़ लगती है। हम जानते तो नहीं, लेकिन मम्मी जैसे बताती है वहाँ बहुत भीड़ लगती है। लेकिन हम लोग इतनी इत्मीनान से यहाँ पे पूजा किए, बच्चे भी आराम से पूजा कर लिए। और मम्मी पापा जी के लिए भीड़ में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसलिए अच्छा था कि वो लोग भी बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। और सबसे बड़ी बात, मम्मी जी की जो मन्नत थी वो पूरी हो गई, एकदम आराम से बेचारी आई, धीरे धीरे दर्शन भी कर ली। मतलब सब लोग अंदर से काफ़ी खुश थे। अगर हम लोग कहीं मंदिर में जा रहे हैं और अच्छे से दर्शन हो जा रहा है तो बहुत ही प्राउड, मतलब बहुत ही अंदर से खुशी मिलती है कि ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जलाभिषेक कर रहे हैं। और मुझे बिटिया को भी जल चढ़वाना है भाई, वो इतनी दूर से अपना लोटा संभाल के लाई हैं, जल लेके आई हैं। तो सॉरी। इसके बाद सब लोग पूजा करें। मम्मी जी को पूजा करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा विधि विधान से पूजा करती हैं। और हम कहीं मंदिर जाते हैं तो हम बस मतलब पूजा कर लेते हैं कि हमें लगता है कि हमने दर्शन कर लिया बहुत है, बाकी पूजा तो हम घर पे करते ही विधि विधान से। लेकिन इनका भी जलाभिषेक कराना था, तो ये अपना देखिए जल वल अपना चढ़ा देंगी। और हमने कैमरा ऐसा रख दिया था, हम फ़ोन किए, भगवान जी दिख ही नहीं रहे हैं, बाद में थोड़ा सा दिखेंगे। मिस्टर कुल बाद में कैमरा सेट कर देंगे, क्योंकि अभी मिस्टर कुल बाहर थे तो हम ऐसे रख दिए थे, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं था, हमें थोड़ा सा जगह भी मिल गया था फ़ोन रखने के लिए, रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जा रही थी। और सारे लोग पूजा कर लेंगे, उसके बाद भी मम्मी जी की पूजा नहीं ख़त्म होगी, बेचारी पूरा सब कुछ चंदन वंदन लगाती हैं, सब कुछ चढ़ाती हैं। मिस्टर कुल बोल रहे हैं कि उसका पूजा हो गया भाई, अब हम लोग भी आते हैं, तो वो भी आ रहे हैं कि अब। और यहाँ पे पता नहीं क्या था कि उस तांबे और पीतल का था कि लेडीज़ जो है वो पीतल में चढ़ाएंगी और जेंट्स जो है तांबे में चढ़ाएंगे, मतलब तांबे के लोटे में चढ़ाएंगे। और अदरवाइज हमारा मिस्टर कुल का क्या मीन्स कपल्स का होता भी है कि साथ में जलाभिषेक करेंगे एक ही लोटे से, लेकिन यहाँ पे 2 लोटे दिए गए थे। फिर भी मिस्टर कुल का वेट कर रहे हैं कि वो आ जाएं तो हम दोनों लोग एक साथ जलाभिषेक करते हैं। लेकिन दीदी कहती नहीं, जब दोनों अलग अलग लोटे दिए गए हैं तो तुम लोग अलग अलग जल से, मतलब कलश जो है अलग अलग कलश से जो है जलाभिषेक करो। और बच्चों को घंटा बजाने में बहुत ही मज़ा आ रही है यहाँ पे। मीन्स इतना अच्छा लग रहा था कि कोई भी नहीं था इतने बड़े मंदिर में, जहाँ पे बहुत मतलब भीड़ होती है। आप हम लोग इतने इत्मीनान से पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, मम्मी जी आराम से, क्योंकि मम्मी जी बेचारी कहीं जा ही नहीं पाती, उनके पैरों में प्रॉब्लम है। ये देखिए जय भोलेनाथ, ये बहुत ही मान्यता प्राप्त भोलेनाथ जी हैं और यहाँ पे लोगों की शायद मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। अब मम्मी जी और दीदी जी की पूजा हो गई है, तो अब मिस्टर कूल आएंगे और फिर हम लोग मिल के पूजा करेंगे। हम दोनों लोग, हम लोगों की पूजा बहुत जल्दी हो जाएगी, हम लोग केवल जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दीदी हमें मना करती हैं कि दोनों लोग एक जल से मत चढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ शायद है कि वो ताबे से चढ़ाएंगे जेंट्स और लेडीज पीतल से चढ़ाएंगे। ऐसा हमें कुछ पता नहीं, अगर आप लोगों को पता होगा इस धाम के बारे में, ऐसा कुछ मान्यता है तो बताइएगा ज़रूर, या कहीं और भी ऐसी मान्यता है तो बताइएगा। फिर हम लोग अपने अपने लोटे से चढ़ाते हैं जल।
बाकी शायद हम लोगों की साइड में ऐसा कुछ नहीं कि चाहे तांबे के कलश से चढ़ाइए चाहे पीतल के कलश से, कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा होता होगा, भगवान जाने क्या है, क्योंकि हर मंदिर की मान्यताएं होती हैं, सब जगह की अपनी अपनी प्रथाएं होती हैं। और यहाँ पे भोलेनाथ से हम प्रार्थना करें भाई सबके ऊपर कृपा बरसाए रखिएगा, और उनका आभार भी प्रकट करते हैं कि चलिए मम्मी जी की मन्नत पूरी हो गई। और हम लोग अब धीरे धीरे वहाँ से निकलते हैं। ये तासु करें कि इनको चंदन लगवाना है, फिर सबको टीका लगता है। अभी तो पंडित जी ऐसे ही टीका लगवा दे रहे हैं, लेकिन वो जो त्रिशूल वाला टीका होता है वो भी त्रिनेत्र वाला टीका लगवाने का सबका मन था। अब मिस्टर को लाएंगे तो बोलेंगे चलो सब लोग भाई त्रिनेत्र वाला टीका लगवाते हैं। कहीं मंदिर में जाए तो टीका उका लगवाएं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ भगवान जी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और पूरे मंदिर में सिर्फ हमें लोग दिख रहे थे, बाद में 1-2 लोग आते हैं और कोई नहीं था, सिर्फ हमें लोग थे। यहाँ पे सबका टीकाकरण हो रहा है वैक्सीनेशन वाला टीकाकरण नहीं, भगवान जी के आशीर्वाद वाला टीका लग रहा है सबको, सब लोग लगवाएंगे फिर यहाँ पे। अच्छा लग रहा था काफ़ी। मेरा तो मन था वो जो पूरे मत्थे पे वो लेप लगा देते हैं, लेकिन पंडित जी के पास ऐसा था नहीं कुछ, तो वो सिर्फ ऐसे ही त्रिनेत्र वाला लगा दे रहे थे। बेचारे काफ़ी बुजुर्ग थे, तो ये हुआ चलिए इनसे जो भी हो जाए। और उमस तो काफ़ी थी, लेकिन हाँ वहाँ पे बहुत बड़ा पीपल का या बरगद का पेड़ था, तो उससे छाया भी थी, लेकिन उमस बहुत हो रही थी। इतनी उमस थी कि जो टीका लग रहा था ना वो तुरंत का तुरंत बह जा रहा था। मिस्टर कुल को बहुत पसीना होता है, उनका तो तुरंत का तुरंत। अभी देखिएगा थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा नीचे, लेकिन उसके बाद फिर हमने भी टीका लगवा ही लिया। ये देखिए जय भोलेनाथ। अब बच्ची को लगवाना था, लेकिन वो रोने लगी तो उसको नहीं लगवाया गया, मम्मी जी को लगवा दिया जाता है। इसके बाद पापा जी को भी लगवाया जाएगा। फिर हम लोग थोड़ा सा सेल्फी वगैरह लेते हैं। उसके बाद हम लोग मंदिर से बाहर आएंगे। कोई और रिकॉर्डिंग कर रहा, उल्टा हो गया। इसके बाद हम लोग जो है बाहर आएंगे, थोड़ा सा मम्मी पापा बैठ के आराम करते हैं, कुछ बातें लोग अपनी पुरानी करते हैं। फिर पास में 1-2 और मंदिर भी जुड़े हुए थे, तो वहाँ पे भी हम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। बच्चे यहाँ सिर्फ इधर उधर घूम रहे थे, और मम्मी जी बाकायदा एक मंदिर में जाके बहुत अच्छे से दर्शन कर रही थी। यहाँ पे भोलेनाथ जी के, हनुमान जी के, और क्या बोलते हैं श्री राम जी के, राधा कृष्ण के, सबकी मूर्तियाँ लगी हुई थी। तो सब यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। और ये सब बच्चों को उठा के घंटा बजवा रहे थे, और मैं सिर्फ यहाँ पे रिकॉर्डिंग करी थी, क्योंकि मैं तुरंत जाके फटाफट सबसे दर्शन कर ली। और मम्मी जी बेचारी बहुत आराम से दर्शन करती हैं, पूजा करती हैं, मन्नत मांगती हैं। मैं तो हाथ जोड़ती हूँ, भगवान कृपा करिएगा, इतना कह के फिर आगे निकल जाते हैं। और इनका तो अपनी बच्ची से ही पता नहीं क्या क्या उसको गेम कराते रहते हैं। अरे बज गया, घंटा बज गया, अब आ जाओ नीचे, लेकिन पता नहीं क्या उसको सिखा रहे हैं, ऐसे बजाना है वैसे बजाना है। इतनी खुरापात सिखा देते हैं ना कि समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पे हम लोग बाहर आकर थोड़ा सा नाश्ता पानी करते हैं, प्रसाद खाते हैं। जिसको पूड़ियाँ खानी वो पूड़ियाँ खाता है। दीदी लोग का व्रत था तो लोग अपना केला वेला खाती हैं। मीन्स जिसको जो भी खाना था, ज़्यादा कुछ तो था नहीं। हम लोग घर से थोड़ी सी जो पूड़ियाँ ले गए थे बच्चों के लिए, वही से अपना खाते वाते हैं। फिर हम लोग